वेलकम टू टागे विद से दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और मैंने अपने वीडियो में एक बार नहीं कई बार बताया है। अगला जो विज्ञापन आने वाला है वो मानचित्रकार का होगा और दिसंबर माह में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मानचित्रकार का विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है। नक्शा नवीस व मानचित्रकार मुख्य परीक्षा से संबंधित ये विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है और इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ यहाँ पे आप लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। और एक बार फिर से मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई थी वो 100% सही साबित हुई है और मानचित्र का ही विज्ञापन पहले देखने को मिला है। अगला विज्ञापन कौन सा आएगा इसके बारे में अलग से वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा। फिलहाल इस विज्ञापन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 14/12/2023 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की तिथि 18/12/2023 और सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 8/1/2024। ठीक है, और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधित की अंतिम तिथि 15/1/2024। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2023 नक्शा नवीस व मानचित्रकार मुख्य परीक्षा। और मैंने आप लोगों को बताया था ये लगभग 300 के आसपास पद होंगे, तो यहाँ पे 283 पद हैं इसके। ठीक है, इसमें से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन नक्शा नवीस के 172 पद सामान्य चयन के, 78 पद विशेष चयन तथा कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन मानचित्रक के 33 पद। ठीक है, सामान्य चयन। कुल रिक्त 283 पदों पर ये चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो नक्शा नवीस व मानचित्रकार मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक आर्हता परीक्षा पेट 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक आर्हता परीक्षा पेट 2022 में सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, तो उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। तो पेट 2022 के आधार पर ये भर्ती आई है और पेट 2022 का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है, परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन व औपबंधिक प्रोविजनल श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों में अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा है शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही है, जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होंगी। तो आगे चलते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना यूपी ट्रिपल एस सी वेबसाइट से ही आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन की प्रक्रिया आप लोग जानते ही हैं, वेबसाइट पे जाके कैसे क्या आप लोगों को आवेदन करना है। होम पेज पे लाइव एडवर्टाइजमेंट में डाउनलोड व्यू करके ये सब एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोग भर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ अन्य बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं मेन बातें आप लोगों को बता देता हूँ इस वीडियो में। आप लोग जब आवेदन करेंगे तो इसमें पीईटी के आधार पे व्यक्तिगत विवरण के साथ आप लोग आवेदन कर सकते हैं या फिर ओटीपी के आधार पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके अलावा फ़ोटो और हस्ताक्षर कैसे अपलोड करने हैं इसके बारे में दिया गया है और डिक्लेरेशन दिया गया है। और इसके अलावा फ़ीस का भुगतान जो है वो उसके बारे में दिया गया है। फ़ीस जो है आप लोगों की 25 रुपये लगती है पहले। ठीक है, और उसके बाद एडमिट कार्ड आ जाता है, तब आप लोगों की बाकी की फ़ीस ली जाती है। तो यहाँ पे देखिए 25 रुपये की फ़ीस लगेगी, आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म का प्रिंट आउट भी लेना है और फाइनल सबमिट भी करना है। कोई भी फॉर्म भरें तो उसमें फ़ाइनल सबमिट ज़रूर करें, क्योंकि जब तक फाइनल सबमिट नहीं करेंगे आप लोगों का फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोई भी फॉर्म भरें। और आवेदन पत्र में संशोधन के बारे में ये कैसे क्या करना है बाद में ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा पदों का विवरण दिया गया है, यहाँ पे पदों के विवरण आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारणी दी गई है। तो इसमें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के जो हैं 171 पद हैं स्थायी। ठीक है, कृषि विभाग के जो पद हैं वो 33 हैं स्थायी अस्थायी, 33 पद हैं टोटल। और इसके अलावा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के जो पद हैं 78 हैं स्थायी। और कुल पद जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं 283 हैं, जिसमें से
ये अनारक्षित पद जो हैं आपके 102 हैं और अनुसूचित जाति के 120 हैं और अनुसूचित जनजाति के 6 हैं और 35 हैं ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के हैं आपके 20 पद, ठीक है। और कुल पद जो हैं वो 283 पद। इसके अलावा कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण, ये क्षैतिज आरक्षण के बारे में दिया गया है। इसको आप लोग अपनी श्रेणी के हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है, अलग अलग दिया गया है। महिलाओं की बात करें तो इसमें 55 पद हैं, ठीक है, 55 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। और आरक्षण संबंधी प्रावधान ये यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। इसके अलावा आर्हता की बात करें तो इसमें जो आर्हता है, पहला विभाग है जो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, इसका पदनाम है नक्शानवीस सामान्य विशेष चयन। तो उसकी अनिवार्य आर्हता जो है शैक्षिक आर्हता उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा नियमावली 1985 के भाग 4 के नियम के अनुसार नक्शानवीस के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित में से कोई एक आर्हता होनी चाहिए। तो रुड़की विश्वविद्यालय से नक्शानवीस का प्रमाण पत्र हो या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से नक्शानवीस का त्रिस्तरीय प्रमाण पत्र हो, अलीगढ़ विश्वविद्यालय से नक्शानवीस का 2.5 वर्ष का प्रमाण पत्र हो, राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त नक्शानवीस का प्रमाण पत्र हो और 5 राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ द्वारा प्रदत्त वस्तु सहायक का त्रिवर्षीय डिप्लोमा और इसके अलावा राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त सिविल अभियांत्रिकी व त्रिवर्षीय डिप्लोमा। और 7वें नंबर पर है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियांत्रिकी का त्रिस्तरीय डिप्लोमा। और 8वें नंबर पर है श्रम विभाग द्वारा चलाए जाने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्रों के प्रशिक्षार्थियों को व्यावसायिक वृत्ति में प्रशिक्षण देने के लिए श्रम मंत्रालय और सेवायोजन राष्ट्रीय परिषद भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नक्शानवीस प्रमाण पत्र। और अधिमानी आर्हता यहाँ पे 2 वर्ष का आपके पास बी ग्रेड सर्टिफिकेट और राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र, ये सब यहाँ पे जो होता है वही दिया गया है। इसके अलावा जो आपकी नक्शानवीस की जो भर्ती है मानचित्र की कृषि विभाग की, इसमें अनिवार्य शैक्षिक आर्हता जो है वो उत्तर प्रदेश कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा नियमावली 2000 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में मानचित्रक के पद पर सीधी भर्ती के लिए निम्न आर्हता होनी चाहिए। पहला है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा ये रुड़की निम्नलिखित में से कोई एक आर्हता भी और होना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर जो लिखा है इसके अलावा तो रुड़की विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता के प्रमाण पत्र और इसके अलावा और भी यहाँ पे पहले जैसा लिखा हुआ जो ऊपर पढ़ चुका हूँ, तो मैं पढ़ने लगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा इन 2 विभागों की आर्हता के बारे में दी गई है। अधिमानी आर्हता वही 2 वर्ष का और ये भी प्रमाण पत्र वगैरह ये सब दिया गया है। आयु की बात करें तो जो सिंचाई विभाग का जो आयु है वो 30 जून की अवधि विज्ञापित किए जाएं और तो 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होने चाहिए, ठीक है। कृषि विभाग का जो है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में अलग अलग आयु मांगी गई है, पहले में 21-40 और दूसरे में 18 से 40। और इसके अलावा आप लोगों को आरक्षण दे दिया जाएगा जो आपकी कैटेगरी में है। चयन का आधार जो है वो आप लोग जानते हैं, इसका मेन एग्ज़ाम होना है और लिखित परीक्षा है तो योजना पाठ्यक्रम के लिए पृथक से सूचित करेंगे, सिलेबस वगैरह ये सब अलग से निकालेंगे। 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे दशमलव के दूसरे स्थान तक जो, और अभ्यर्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये प्रमाण पत्र वगैरह कैसे क्या बनवाने हैं आप लोगों को इस भर्ती के लिए, ये सब दिया गया है यहाँ पे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो ये हो गई पूरी जानकारी और इस ऑफिशियल नोटिस में जो भी जितना भी था मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।